क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन कभी-कभी बोझिल हो जाता है, जैसे हर दिशा में निराशा और उदासी ही छाई हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले भी लोग ऐसे ही मानसिक संघर्षों से गुजरते थे। आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में, जहां गौतम बुद्ध ने अवसाद से जूझते एक व्यक्ति को जीवन का गहरा सत्य समझाया और उसे दुख से मुक्त किया। यह कहानी न सिर्फ दिल को छू लेगी, बल्कि आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का तरीका भी सिखाएगी। तो चलिए जानते हैं कि बुद्ध ने उस व्यक्ति को कैसे अवसाद से उबरने का मार्ग दिखाया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें भोजन और विश्राम के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने गांव में थोड़ी देर विश्राम करने का निर्णय लिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गहरा दुख, निराशा और अवसाद झलक रहा था। वह बुद्ध के सामने आकर बैठा और रोने लगा। बुद्ध ने शांत और धैर्य से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इतने दुखी क्यों हो? आनंद ने रोते हुए कहा, भगवान, मैं जीवन से बहुत थक गया हूं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मुझे हर चीज में निराशा ही दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा हूं। मेरा मन हर समय अशांत रहता है और मैं अवसाद में डूबा हुआ महसूस करता हूं। बुद्ध ने आनंद की बातें सुनकर कहा, आनंद, यह अवसाद केवल तुम्हारे मन की उपज है। जब तुम्हारा मन दुख, भय और निराशा से भर जाता है तो वह तुम्हें ऐसा अनुभव कराता है कि जैसे तुम जीवन में हार चुके हो। लेकिन यह सत्य नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे विचार हैं जो तुम्हारे अवसाद का कारण बन रहे हैं। यहां बुद्ध एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा कर रहे थे। अवसाद की जड़ हमारे विचार होते हैं। जब हम अपने विचारों को नकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं तो वे हमें अंदर से कमजोर और असहाय बना देते हैं। अवसाद तब पैदा होता है जब हम जीवन की घटनाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और उन पर अटक जाते हैं। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, तुम क्या सोचते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद ने कहा, मुझे नहीं पता भगवान। मैं कुछ भी समझने में असमर्थ हूं। मेरे मन में केवल नकारात्मक विचार आते हैं और मैं हर पल खुद को दोषी महसूस करता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन विचारों का एक समुद्र है। जब तुम अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ देते हो तो वे तुम्हें डुबो देते हैं। अवसाद का कारण यही है कि तुम अपने विचारों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। यह बात बहुत गहरी है। अवसाद का एक बड़ा कारण यह होता है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। हम अपने नकारात्मक विचारों के प्रवाह में बह जाते हैं और उनके प्रभाव में आकर अपना मनोबल खो देते हैं। बुद्ध हमें यह सिखा रहे हैं कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वे हमें कमजोर न बना सकें। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला कदम यह है कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम्हारा अवसाद तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम है। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो तुम इसे बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। यहां बुद्ध ने अवसाद से मुक्ति पाने का पहला महत्वपूर्ण कदम बताया, स्वीकृति। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे अवसाद का कारण हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। स्वीकृति हमें यह समझने में मदद करती है कि समस्या हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसका समाधान भी हमारे अंदर ही है। बुद्ध ने आनंद से कहा, अब मैं तुम्हें एक साधना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा मन शांत होगा। बैठो, आंखें बंद करो और अपने विचारों को देखो। तुम पाएंगे कि विचार आते जाते रहते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें बस आने दो और जाने दो। यहां बुद्ध ने ध्यान का महत्व बताया। ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने विचारों से दूरी बना सकते हैं और उन्हें केवल देख सकते हैं, बिना उनसे प्रभावित हुए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में चल रहे नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हमें शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। आनंद ने बुद्ध के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। पहले उसके मन में कई विचार आए, उसकी असफलताएं, दुख और चिंताएं। लेकिन जैसा बुद्ध ने कहा था, उसने उन विचारों को केवल देखा और उन्हें जाने दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे भीतर से हल्कापन महसूस हुआ। ध्यान करने के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, क्या तुमने यह महसूस किया कि जब तुम अपने विचारों को देख रहे थे तब तुम्हारा मन शांत हो गया था? इसका कारण यह है कि तुमने अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं की,
और उन्हें वर्तमान क्षण में जीने दिया। बुद्ध यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सिखा रहे थे, वर्तमान में जीना। अवसाद का एक बड़ा कारण यह होता है कि हम या तो अपने अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, तब हमारे मन से अवसाद धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वर्तमान क्षण ही असली सत्य है। इसके बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जीवन परिवर्तनशील है। दुख, सुख, निराशा, आनंद सब कुछ अस्थायी है। जिस प्रकार एक बादल आता है और चला जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे दुख और अवसाद भी अस्थायी हैं। यह समय भी बीत जाएगा। बुद्ध यहाँ जीवन की नश्वरता पर जोर दे रहे थे। अवसाद तब गहरा हो जाता है जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी समस्याएं स्थायी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ हर स्थिति बदलती है और यही जीवन का स्वभाव है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और शांति से सहन कर पाते हैं। बुद्ध ने अंत में आनंद से कहा, आनंद, जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तुम जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते हो, तो वह तुम्हें कठिन लगता है। लेकिन जब तुम इसे एक यात्रा के रूप में देखोगे, जिसमें हर अनुभव का अपना महत्व है, तो तुम अवसाद से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध की इस बात में गहरा अर्थ छिपा है। हमारा दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करता है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों को अस्थायी और अनुभव का हिस्सा मानते हैं, तब हम उनसे घबराते नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। यही दृष्टिकोण हमें अवसाद से बाहर निकलने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अवसाद हमारे विचारों और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना, उन्हें समझना और उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं, तब हम अवसाद से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि मन का शांति से जुड़ना ही अवसाद का समाधान है।